तो बोर्ड एग्जाम को ऐसा यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम हो वो आप कवर कर सके। हाँ मेरे भाई, आपने सही सुना, ये चैनल आपके लिए है। तो मात्र 99 रुपए में चार्ज कर रहा हूँ, मात्र 99 रुपया में चार्ज कर रहा हूँ। केवल व्हाट्सएप पे हर संडे को पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ और फ्री क्लास यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस बात को ध्यान देना, 99 रुपये दे करके आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और हर संडे को मैं पीडीएफ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना। अब देखते हैं एलसीएम। एम मतलब होता है मल्टीपल, मतलब पहाड़ा पढ़ो। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 का हमने पहाड़ा पढ़ दिया जहां तक हो सके, और यहाँ पे 12 है तो 12 भी हमने पहाड़ा पढ़ लिया, कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ा पढ़ लिया। अब कॉमन ढूंढो, कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों सी फॉर कॉमन होता है, परिभाषा को सा लगा सकते हो। यहाँ कॉमन मिला मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कॉमन मिला प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एक यहाँ कॉमन मिला मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना, वो पहाड़ा पढ़ लिए, जो कॉमन होगा तो वही आंसर कहलाएगा। गुरुजी बहुत सारे कॉमन है, ए भी कॉमन है 12, 24 भी कॉमन है, 36 भी कॉमन है। एलसीएम में यल लगा है, यल मतलब लीएस्ट, यल मतलब मेरे प्यारे बच्चों लीएस्ट वाला कॉमन आंसर कहलाएगा। तो लीएस्ट मतलब कम से कम वाला कॉमन। बताइए कम से कम क्या है? कम से कम 12 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम क्या हो गया आपका? 12। ठीक है, क्योंकि कॉमन जो पहाड़ा पढ़े हैं, मल्टीपल किए हैं, वो बहुत सारे कॉमन है। तो बहुत सारे कॉमन में जो लीएस्ट होगा, कम से कम होगा, वही आपका एलसीएम कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा पढ़ के? एलसीएम एचसीएफ का अलग अलग चीजें हमने सीखा, अलग अलग चीजों को हमने बताने का प्रयास किया। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रयास करते हैं। बहुत प्यारा चीज हम आपको सिखा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एचसीएफ क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो एचसीएफ, एचसीएफ आपका 6 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12 आएगा। ठीक है, क्या मैं सही हूं कि गलत हूं? बताइए, क्या मैं सही हूं कि गलत हूं? चलिए, यहाँ पे एक प्यारा सा रिलेशन आपको पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा रिलेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत प्यारा सा रिलेशन, इसको हम समझ लेते हैं। रिलेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू मेरे भाई इक्वल टू ए गुणे बी। ये बहुत प्यारा सा रिलेशन है। थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। रिलेशन क्या करता है? वो जो आपका क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 नंबरों का क्वेश्चन है 12 और 24। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सीखिएगा। ये जो क्वेश्चन था, उन क्वेश्चनों का गुणा मेरे प्यारे बच्चों, उन दोनों क्वेश्चनों का गुणा, और मेहनत करके जो आप एलसीएम और एचसीएफ का आंसर लाए हैं, तो उन दोनों के आंसर का गुणा दोनों बराबर होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों चेक कर लेते हैं। तो ए और बी का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो जो सवाल था, वो जो सवाल था वो आपका ए बी कहलाएगा। क्या सवाल था मेरे प्यारे बच्चों? 6 और 12। तो जो 2 मैटर हमारा था सवाल के रूप में, उन दोनों मैटरों का गुणा करने पे, और जो मेहनत करके संघर्ष करके एलसीएम और एचसीएफ का आंसर लाए हैं, तो उन दोनों के आंसर का गुणा मेरे प्यारे बच्चों, उन दोनों के आंसर का गुणा दोनों सेम होना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों चेक करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? आपका एलसीएम आया 12 गुणे एचसीएफ का आंसर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ का आंसर आपका 6 आ गया। कितना प्यारा गणित है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था 6 और 12, वो दोनों क्वेश्चनों का गुणा करने पे बराबर आना चाहिए। आइए, वो दोनों क्वेश्चन क्या था? 6 और 12 गुणा करो मेरे प्यारे बच्चों, देख लो दोनों बराबर है कि नहीं।